कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का मंदिर अपनी स्थापत्य कला और मानवीय प्रयत्नों के चरमोत्कर्ष के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये कहना सच है कि यह भारत के सुंदरतम मंदिरों में से एक है, जो भारत तथा विदेशी सैलानियों के लिए आकर्षण का बिंदु है। प्रतिवर्ष इससे लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस सुंदरतम मंदिर से विदेशी दर्शनार्थियों से लाखों रुपए की विदेशी मुद्रा की आय होती है। यह उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 60 कि.मी. पूरब स्थित है, जिसका उत्तर और दक्षिण से हवाई मार्ग का संपर्क है। पुरी से भी इसकी दूरी लगभग वही है। समय के लंबे अंतराल और प्रतिकूल मौसमों को झेलता हुआ ये सदियों से उसी रूप में खड़ा है। इसके अन्य भग्नावशेष उड़ीसा की प्राचीन स्थापत्य कला की याद दिलाते हैं और साथ ही भारत की प्राचीन स्थापत्य कला की परंपरा की विशेषता को भी दर्शाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गंगा साम्राज्य के सम्राट नरसिंहदेव ने 13वीं सदी के मध्य में इसका निर्माण कराया था। चूंकि यह मंदिर सूर्य के प्रति समर्पित भाव द्वारा निर्मित हुआ था, इसलिए इसे लोग सूर्य मंदिर के नाम से भी जानते हैं। समझा जाता है कि राजा नरसिंहदेव सूर्य का उपासक था। यही कारण है कि इसे सूर्य भगवान के रथ के आकार से बनवाया गया था। कल्पना की जाती है कि सूर्य भगवान के रथ में 16 पहिए और 7 घोड़े हैं। इसी कारण इसे सूर्यरथ के अनुरूप बनाया गया था। सूर्य भगवान के मुख्य मंदिर के बाहर इसे ऊपर झूलते हुए बनाया गया है। ऐसा बताया जाता है कि सूर्य भगवान की प्रतिमा के ऊपर तथा नीचे शक्तिशाली चुंबक लगाए गए हैं। इस कारण दोनों की आकर्षण शक्ति के मध्य ये प्रतिमा अटकी हुई है। इसे इस तरह प्रस्थापित किया गया है, जिससे पूर्व दिशा की ओर से आती प्रथम सूर्य किरण इसी पर पड़ती है। इस सूर्य मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी सतह की इंच तक उड़ीसा की प्राचीन कलाकृति से भरी हुई है, यानी सतह का 1 इंच भाग भी कलाकृति से वंचित नहीं है। कला की सूक्ष्मता का परिदर्शन तब होता है, जब हम छोटी से छोटी कलाकृति से लेकर बड़े मंदिर तक की निर्माण कला का अवलोकन करते हैं। इसकी दीवारों पर हजारों हाथियों के चित्र विभिन्न भाव भंगिमाओं में अंकित हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई भी हाथी मुद्रा एक दूसरे से सर्वथा अलग है। वृत्ताकार पहिए, घोड़े, हाथी, उत्तेजक चित्र, नाचती बालिका का चित्र और आत्मकद संगीतज्ञों के चित्र उड़ीसा की स्थापत्य और चित्रकला के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। कोणार्क की दूसरी विशेषता यह है कि इसकी दीवारों पर तत्कालीन रीति रिवाजों व सामाजिक जीवन आदि का चित्रांकन किया गया है। इन तथ्यों से यह पता चलता है कि उस समय उड़िया समाज का व्यापारिक संबंध दूर दूर के देशों से था। चित्रांकन के आधार पर यह भी ज्ञात होता है कि उक्त काल में महिलाएं विभिन्न दिशाओं में सक्रिय थीं। इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि महिलाएं अधिकांशतः स्वतंत्र थीं और वे समाज के सभी कार्यकलापों में हिस्सा ले सकती थीं। वे शिकार और मल्लयुद्ध आदि के लिए भी स्वतंत्र थीं। कुछ किंवदंतियों के अनुसार मंदिर का निर्माण 1200 शिल्पियों द्वारा 12 वर्षों में हुआ था। ये भी कहा जाता है कि 12 वर्षों तक के संपूर्ण राजस्व का व्यय इसी पर हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि महाशिल्पी विशु महाराणा ने इसकी रूपरेखा तैयार की थी। वह अपने नवजात शिशु धर्मपद और अपनी पत्नी को अपने गांव में छोड़कर भाग आया था। धर्मपद की मां ने तब उसे अपने परंपरागत पेशे की दीक्षा दी थी। जब धर्मपद बड़ा हुआ तो वह अपने पिता की खोज में निकल पड़ा। उसे पिता का पता मालूम नहीं था, फिर भी वह कोणार्क के निर्माण स्थल की ओर चल पड़ा। उसे आशा थी कि उसके पिता शिल्पी हैं और कोणार्क जैसे महत्वपूर्ण मंदिर के निर्माण में उनका हाथ अवश्य ही हो सकता है। उसने सोचा संभव है, वहीं उनसे मुलाकात हो जाए। वह निर्माण स्थल पर गया, किंतु वहां की हालत देखकर आश्चर्यचकित रह गया। महाशिल्पी विशु महाराणा के साथ ही अन्य सभी शिल्पी उदास मुद्रा में थे। वे किसी अज्ञात भय से कांप रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। क्या कल सभी शिल्पियों के हाथ काट लिए जाएंगे? बात ऐसी थी कि मंदिर बन जाने के पश्चात उसके ऊपर तृप्तधर का स्तूप का स्थापन लाख प्रयत्न के बावजूद नहीं हो रहा था। दरअसल उसके स्थापन में शिल्पियों से थोड़ी भूल हो जाया करती थी और इसी कारण उसका स्थापन नहीं हो रहा था। युवक धर्मपद ने उसके स्थापित नहीं होने के कारण का पता लगाया। वह अचानक बोल उठा, आप लोग निराश नहीं हो,
मैं इस काम को संपन्न करता हूँ। सब अवाक होकर उसको ताकने लगे। निश्चित अवधि के भीतर उसने ये काम कर दिखाया। सब शिल्पी बहुत प्रसन्न हुए, युवक की जय जयकार करने लगे। जब ये बात राजा को मालूम हुई कि स्तंभ का स्थापन एक 12 वर्षीय बालक ने किया है, तो अपने शिल्पियों की शिल्पकला पर उन्हें संदेह हुआ। राजा सोचने लगे कि आखिर इतने बड़े बड़े शिल्पी कर क्या रहे थे। अवश्य ही इन शिल्पियों ने जानबूझकर इसमें देर की है या वे अकुशल हैं। अतः विशु के साथ ही 1200 अन्य शिल्पियों को दंडित करने का निर्णय राजा ने लिया। धर्मपद को ये बात मालूम हुई तो उसने मंदिर के कंगूरे पर चढ़कर निकटवर्ती चंद्रभागा नदी में कूदकर आत्महत्या करने का निर्णय ले लिया, ताकि महाशिल्पी विशु के साथ ही 1200 अन्य शिल्पियों की प्रतिष्ठा गिरने से बच जाए और राजा शिल्पियों को दंडित करने का अपना इरादा बदल सके। मगर युवक के निर्णय का जब राजा को पता चला तो उसने युवक के निवेदन पर अपना निर्णय बदल लिया और उसे पुरस्कृत किया। वहीं पिता पुत्र का मिलन हुआ। कोणार्क मंदिर का मुख्य भाग 220 फीट लंबा है। 128 फीट ऊंचा श्रोतागार या मुख्यशाला आज भी अपनी उसी गरिमा के साथ खड़ा है। ये पिरामिड के आकार का बना है। नाट्य मंदिर या नृत्यागार की सतह सपाट रूप से बनी हुई है। इसके मध्य तक चारों ओर से सीढ़ियों द्वारा पहुंचा जा सकता है। संप्रति कोणार्क मंदिर का मुख्य भाग विमान के नाम से पुकारा जाने लगा है। जगमोहन या श्रोतागार अपने मूल रूप में स्थित है। नाट्य मंदिर बिना छत का है। जनसाधारण के लिए बने आगार की दीवारें मिली जुली हैं। मुख्य द्वार पर 2 लड़ाकू घोड़े और 2 हाथियों की आकृतियां हैं। सूर्य भगवान की पत्नी छाया देवी का मंदिर जीर्णावस्था में आ गया है। 16 स्तंभों वाला अरुण स्तंभ जगन्नाथ मंदिर के आमने सामने है। 1751 के पश्चात पुरी को कोणार्क से अलग किया गया। मंदिर के भीतरी भाग में कमल के फूलों के चित्रांकन से सुंदर साज सज्जा की गई है। दीवारों पर अंकित विभिन्न मुद्राओं में हाथियों के चित्र तथा भांति भांति के पशु पक्षियों के चित्र अत्यंत नयनाभिराम प्रतीत होते हैं। इसकी शिल्पकला के 5 महत्वपूर्ण पहलू हैं: साज सज्जा, सामाजिक, धार्मिक, परंपरागत एवं उत्प्रेरक। चित्रांकन की संख्यात्मक दृष्टि से इतना विशाल और आकारिक दृष्टि से इतना बृहत है कि सब पर सम्यक रूप से प्रकाश डालना अत्यंत दुरूह है। भुवनेश्वर और पुरी दोनों तरफ के राजमार्गों द्वारा वहां जाया जा सकता है। अनेक पर्यटक बसें भी उपलब्ध हैं। पर्यटकों के विश्राम के लिए राज्य के पर्यटन विभाग की ओर से पंथ निवास नामक विश्रामगृह की व्यवस्था है। रात्रि के शांत प्रहर में कोणार्क दमक उठता है। समुद्र की सुनहरी लहर कासारिना गुफा की दूरी वहां से मात्र 2 की.मी. है। इसकी कलात्मकता एवं मनोहारी रूप के दर्शन किसी भी मौसम में किए जा सकते हैं। सदियों प्राचीन होने पर भी कोणार्क के मंदिर पर भारत को गर्व है। इसकी प्राकृतिक एवं मनोरम छटा किसी को भी बरबस अपनी ओर खींच लेती है। इसका ऐतिहासिक महत्व तो है ही। पाए